जय हिंद। मैं संदीप चौरसिया स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, तो आइए देखिए करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 420 सिक्के जो 1 रुपये 50 पैसे, देखिए यहाँ पे मैं पी लिखा हूँ, पी का मतलब पैसे, 50 पैसे व 20 पैसे के रूप में है। उनका मान 13:11:7 के अनुपात है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आइए देखिए कर लेते हैं। 1 रुपये, 50 पैसे, 20 पैसे के रूप में उनका मान कितना है 13:11:7। तो देखिए 1 रुपया जो है, 1 रुपया देखिए 13 रुपया है, 13 रुपया है एक सिक्के, तो कितने रुपए होंगे 13 रुपये होंगे। कितने सिक्के होंगे 13 सिक्के होंगे, रुपए नहीं। देखिए एक रुपये है, उसके 13 सिक्के, कितने होंगे 13 सिक्के। देखिए 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, देखिए यहाँ पे 50 पैसे, 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 2 सिक्के होते हैं, यानी अठन्नी दो सिक्के होते हैं। तो 1 रुपया में 2 सिक्के, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 11 दुना के 22 सिक्के होते हैं। अब देखिए 20 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 5 सिक्के होते हैं। जब 1 रुपये में 5 सिक्के, तो 7 रुपये में कितने होंगे 35 सिक्के। ठीक, अब देखिए इन तीनों में बांटा गया है, तो 13, 22 और 35 जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10, 3 2 5 1 6, 6 1 7, 70 बराबर कितना दिया है 420। तो 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 1 बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 22 सिक्के हैं, तो 22 बराबर 6 गुणे 22 यानी 132 सिक्के। कितने सिक्के हैं 132 सिक्के। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा 132 सिक्के। एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए 420 सिक्के हैं, जिनमें से 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में है। उनका मान कितना है 13:11:7 है। तो देखिए 13 रुपया है, 13 रुपया के एक सिक्के है, 13 रुपया है, 13 रुपये, एक रुपया के 13 सिक्के, तो कितने होंगे 13। देखिए 1 रुपये में होते हैं 50 पैसे के 1 रुपये में होते 2 सिक्के, 50 पैसे के 1 रुपये में होते 2 सिक्के, तो 11 रुपये में कितना होगा 11 दुना के 22 सिक्के। देखिए 20 पैसे के 1 रुपया में होते 5 सिक्के, तो 7 रुपये में कितना होगा 35 सिक्के। तो इन तीनों को मान कितना दिया है 420, तो 70 बराबर 420, 1 बराबर 6, तो 22 बराबर यानी 50 पैसे कितने सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के 22 सिक्के हैं, तो 22 बराबर कितना होगा 132 सिक्के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे दिया है 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखिए कर लेते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, और उनका मान कितना दिया है 5:3:1। तो देखिए 1 रुपये में होते हैं, देखिए 50 पैसे 1 रुपये में होते 2 सिक्के, 1 रुपये में होते 2 सिक्के, तो 5 रुपये में कितने होंगे 10 सिक्के। ठीक, देखो 25 पैसे के 1 रुपये में होते 4 सिक्के, 1 रुपये में होते 4 सिक्के, तो 3 रुपये में कितने होंगे 12 सिक्के। देखिए
10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में होते हैं 10 सिक्के, तो 1 रुपये में कितने होंगे 10 सिक्के। ठीक है, अनुपात। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो इन तीनों का मान कितना है 10 12 22, 22 10 32, तो 32 बराबर कितना दिया है 480। 16 दूना के 32, 16 तेईस 48, 2 बराबर 1, 2 एकम 2, 2 से काटे 15 बार, तो 1 बराबर कितना आ गया 15। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो देखिए, तो 10 बराबर कितना आएगा, इसमें 15 से गुणा कर दीजिए 150। 50 में से कितने सिक्के 150, अब इसमें भी 15 से गुणा कर दीजिए, 12 पचे 60, 12 में 12 6 18, 180। अब इसमें भी गुणा कर दीजिए 15, 15 दाम में 150। 50 पैसे कितने सिक्के 150, 25 पैसे कितने सिक्के 180, 10 पैसे कितने सिक्के हैं 150। तो ये सिक्कों की संख्या आ गया है 150, 180, 150। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जैसे दिया है 555 रुपये को ए बी सी के अनुपात पे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। तो आइए देखें कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। मैं ऐसे सवाल आपको बता दें कैसे अनुपात निकालना है, जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए। 6 5 30, तो एक अनुपात कितना आ गया 30 रेशियो। अब बी का निकाला तो बी को ढक लीजिए, 6 गुणे 4, 6 चौको 24, 24 से कम 24, यहाँ 24 लिख लीजिए। अब देखिए अब सी का निकाला तो सी को ढक लीजिए, 4 5 20, 20 से कम 20, कितना आ गया 30:24:20। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 से काट लीजिए 15 बार, 15 दूना के 30, एक कटेगा 12 बार, 12 दूना के 24, एक कटेगा 10 बार, 10 दूना के 20। अब क्या पूछा है 550 ए बी सी के अनुपात में 1/4 अनुपात 1/5 1/6 में विभाजित करना था। तो इसमें विभाजित किया था 15 12 27 और 10 37, 37 बराबर 555, एक बराबर कितना आ जाएगा 15 7 105, हासिल 10 15 45 10 55, यानी एक बराबर कितना आ गया 15। अब तो एक का मान कितना आएगा, तो इसे 15 से गुणा कर देंगे, गुणे 15 गुणे 15 कितना होगा 225, 12 गुणे 15, 12 5 60, हासिल 6 12 180, 10 गुणे 15 150। ठीक, विभाजित करना था लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई। तो देखिए इसमें विभाजित किया 4 5 9 9 6 15, 15 बराबर कितना था 555 रुपये। 555 रुपये, एक बराबर कितना होगा 15 15 45, कितना बचा 10, 15 7 105, एक बराबर कितना आया 37, तो 37 में से गुणा कर लीजिए, 37 से गुणा 4 7 28, 4 12 तो 14, हाथ हो गया। अब इसमें 37 से गुणा कर लीजिए, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 15 3 18 185। अब इसमें 37 से गुणा कर लीजिए, 6 7 42 2 हासिल 4, 6 18 और 4 18 और 4 कितना होगा 6 7 42 2 हासिल 4, 6 18 4 22, 222 होगा। अब क्या पूछा है, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की। तो देखें सी द्वारा, सी का कितना है ए अनुपात है, ये बी अनुपात है, ए सी पे यहाँ पे कितनी राशि है 222, और यहाँ पे कितना पा रहा है 150, कितना ज़्यादा पा रहा है
2 उतर जाएगा, 12 22 में से 15 जा 7, 72 रुपये ज़्यादा पा रहा है कौन? सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका राइट आंसर होगा 72 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जैसे दिया है 1170 रुपये को ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 की जगह 2, 3, 4 के अनुपात में विपरीत किया गया। किसके द्वारा सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ? कितना हुआ? ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात कितना है? 1/2। बी का अनुपात कितना है? 1/3। सी का अनुपात कितना है? 1/4। एक अनुपात कैसे निकला? 4 × 12, 12 कम 12 रेशियो, 4 × 8, 8 कम 8, 2 × 6, 6 कम 6। अब इसमें विपरीत क्या गया? अब देखिए, अब इसको काट लीजिए। 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तेई 6। अब देखिए, अब इन्हीं तीनों अनुपात में विपरीत किया गया तो 6, 4, 10, 3, 13। 13 बराबर कितना है? 1170। एक बराबर कितना आएगा? 13 9 117। एक बराबर कितना है? 90 रुपये। तो इसमें गुणा कर दिए। 9 छक्का 54, 540। 4 में गुणा 90, 9 चौको 36, 360। इसमें गुणा कर दीजिए 90, 9 3 27, 270। इन तीनों का मान आ गया। विपरीत किया गया की जगह 2, 3, 4 के अनुपात में विपरीत किया है। गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में हो गया। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4 विपरीत किया। 4 3 7 2 9। 9 बराबर कितना है? 1170 रुपये। तो एक बराबर कितना हुआ? 13 9 117, 130 रुपये। 9 कम 9, 9 3 27 0, तो 130। तो एक मान कितना आ गया? गुणे 130 कितना आ जाएगा? 260 रुपये। अब इसमें गुणे कितना? 130, 390 रुपये। अब इसमें आ गया 130, 13 चौको 520 रुपये। ठीक है, किसके द्वारा? देखिए यहाँ पर गलती से जो 2 3 4 आया था, इसका भी मान आ गया। ए का अनुपात बी का 3 का, तीनों को माना गया। यहाँ पर भी तीनों को मान। अब क्या पूछा है? किसके द्वारा सबसे अधिक लाभ हुआ? तो देखिए, पहले ए को मिल रहा था 540 रुपये, अब मिल रहा है कितना? 260 रुपये। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हुआ। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए, पहले बी को मिल रहा था 360 रुपये, अब मिला है 390 रुपया, यानी कि बी को 30 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी को, यहाँ पहले सी को मिल रहा था 270 रुपया और अब मिला सी को 520 रुपया। तो कितना लाभ हुआ? तो सी बराबर कितना हुआ? 520 माइनस 270, 0, 12 7 जा 5, 4 2 जा 2। सी को कितना मिला? 250 रुपया। और यहाँ पर बी को कितना मिला था? 30 रुपया। तो सवाल में पूछा क्या है? किसके द्वारा सबसे अधिक? देखिए, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसको मिला है? सी को मिल रहा है। कितना मिला है? 250 रुपया। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। बी को भी लाभ मिला है, लेकिन बी को बस 30 रुपये का लाभ मिला है और सी को यहाँ पे 250 रुपये का लाभ मिला है, इसलिए सबसे अधिक इसी को लाभ मिला है। ये को तो हानि हो रही है, तो हमारा राइट आंसर होगा 250 रुपये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। है क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जैसे दिया है, रोहित और मनोज के पास 1320 रुपये हैं। यदि रोहित के हिस्से का 10/21 मनोज के हिस्से का 5/7 के बराबर है। मनोज के हिस्से का 5/7 के बराबर है, तब रोहित का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, रोहित और मनोज के पास कितने? 1320 रुपये हैं। यदि रोहित के हिस्से का 10/21 भाग बराबर मनोज के हिस्से का 5/7 के बराबर है,
तो देखिए जब बराबर जब कोई संख्या रहती है तो नीचे से नीचे कट जाती है और ऊपर से ऊपर कट जाता है। तो 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। तो जो ये 3 बराबर है इधर चला जाए तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा 2r बराबर 3m। तो जब ऐसे अनुपात में रहता है तो मैं आपको बताया हूँ जिसके सामने वैल्यू होगी उसका मान होगा, इसके सामने ये वैल्यू तो इसका मान होगा। तो किसका रोहित का मान, रोहित और मनोज, रोहित का मान कितना है 3 अनुपात और मनोज का मान कितना है 2, 3 अनुपात 2। तो रोहित और मनोज के पास 1320 रुपये हैं और रोहित और मनोज के पास अनुपात में 5 रुपये हैं। तो 5 बराबर 1320, 1 बराबर 5 दूना के 10, 5 छः का 30, 5 चौक को 20, 1 बराबर 264। क्या पूछा है रोहित का हिस्सा क्या होगा, रोहित का हिस्सा कितना है 3, 1 बराबर 264। तो 3 बराबर कितना होगा गुणे 264, 3 बराबर कितना होगा 3 चौक को 12 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 को 19 को 9 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 792 रुपया। अगर आपसे पूछ देता मनोज का हिस्सा कितना होगा तो 2 में गुणा कर देंगे 264 से, तो आपका राइट आंसर होगा 792 रुपया। किसका पूछा था रोहित का हिस्सा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। जैसे दिया है ए और बी के पास 4655 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए ए और बी के पास कितना है 4655 रुपये। तो ए का 4/15 बी का 2/5 के बराबर हो, तो यहाँ पर बराबर का है। मैं अभी आपको बताया हूँ जब बराबर जब कोई वैल्यू रहता है तो नीचे से नीचे कट जाता है। 5 एकम 5, 5 3 15, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ठीक, देखिए 2a जो बराबर साइन इधर आता जब इधर जाता है तो गुणा में जाता है। 2a बराबर 3b। तो a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 2। तो a अनुपात b बराबर a का मान है 3 और b का मान है 2। ए और बी के पास 4655 रुपये है और अनुपात में कितना है 3 और 2 5 रुपये। तो 5 बराबर 4655, 1 बराबर 5 9 45, 5 3 15 1। तो बी का हिस्सा पूछे, बी का हिस्सा कितना है 1 बराबर 931। तो 2 बराबर कितना होगा यहाँ पर गुणा कर लीजिए 931 से। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 1862 रुपये। बी का हिस्सा कितना आ गया 1862 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जैसे दिया है पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू मिलकर काम 19/23 काम पूरा किया और क्यू और आर ने मिलकर काम 8/23 पूरा किया। क्यू की मजदूरी रुपए में क्या है। तो आइए देखिए कर लेते हैं। पहले कितने लोग को काम पूरा किया 3 लोग को। पी क्यू और आर, पी क्यू आर के काम को 5750 रुपया दिया गया था, मतलब नियुक्त किया गया था वही। तो पी और क्यू मिलकर 19/23 काम पूरा किया। तो देखिए जब कोई संख्या भिन्न में होती है तो जो हमारी हर वाली संख्या रहती है वो हमारी वास्तविक संख्या रहती है। तो देखिए जो हमारी 23 है ये हमारी वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये है 19/23 काम पूरा किया। इसका मतलब ये है कुल काम कितना है, कुल काम कितना है 23 है। टोटल काम है 23, उसमें से 19 काम पी और क्यू मिलकर
पी और क्यू 19 काम पी और क्यू कर चुके हैं, पी और क्यू कर चुके हैं। अभी बचा कितना काम, कुल काम था 23 और 19 काम हो गया है, और कौन क्या है, पी और क्यू। बचा काम कितना, 4 काम। तो 4 काम कौन करेगा, पी क्यू आर, आर करेगा 4 काम। यहाँ पर ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या किया है, 19/23 काम पूरा किया, और क्यू और आर ने, क्यू और आर ने क्यू और आर ने 8/23 काम पूरा किया। तो जो हमारे भिन्न में हमारी हर वाली संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। यानी टोटल काम था 23, कुल काम कितना था 23, और उसमें से कितना काम हो गया है, 8 काम क्यू और आर कर चुके क्यू और आर मिलकर कर चुके हैं 8 काम। अब बचा कितना काम, 15 काम। तो कौन क्या करेगा 15 काम, पी करेगा 15 काम। तो देखिए पी कर रहा है 15 काम और आर कर रहा है 4 काम। तो टोटल काम कितना था 23, तो पी कर लिया 15 और आर कर लिया 4, 15 और 4 19। बचा कितना काम, कुल काम था 23 और 19 काम हो गया। तो और 4 काम को कौन करेगा, पी क्यू करेगा। क्यू कितना काम करेगा, क्यू भी करेगा 4 काम। तो आइए देखिए कर लेते हैं यहाँ पर, पी अनुपात क्यू अनुपात पी आर। पी कितना काम कर रहा है 15, क्यू कितना काम कर रहा है 4, आर कितना काम कर रहा है 4। तो देखिए पी क्यू आर में कितना पैसा विभाजित, तो कितना पैसा दिया गया था 5,750 रुपये, और अनुपात में कितना है 15 4 19 4 23। तो 23 बराबर कितना है 5,750 रुपये। तो 1 बराबर कितना होगा, 23 दूना के 46, 46 और 10 56, 11 और 5 115, 23 25 115, जीरो होता है 1 बराबर कितना आ गया 250 रुपये। क्या पूछा, क्यू की मजदूरी है 4, तो 4 बराबर कितना होगा 250 गुणा 4, 250 25 चौको 100, 1 जीरो उतार लीजिए यानी 1000 रुपये। पी का मजदूरी कितना हुआ 1000 रुपये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आइए कर लेते हैं। जैसे दिया है ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है। किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4 तथा सी को शेष 5,000 रुपये प्राप्त हुए। ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो कर लेते हैं, ए को लाभांश का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। बी को लाभांश का 1/4 का मतलब 1/4 चौथाई तथा सी को शेष 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो अगर कुल मतलब कि राशि निकालना है तो 4 और 3 का लसा लीजिए, 4 3 का लसा होगा 12, तो यहाँ पर 12 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी 12 से गुणा कर लीजिए। अब 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो देखिए ए को मिला 4 अनुपात, बी को मिला 3 अनुपात, कुल राशि कितना था 12, ए को मिला 4, बी को मिला 3, 4 और 3 7। जब दो ए बी को मिला 7 और सी को कितना मिलेगा 5, तो सी को शेष कितना मिला है, अनुपात में मिला है 5 और वास्तविक कितना है 5,000। तो 5 बराबर 5,000 के, तो 1 बराबर कितना हुआ 1,000 रुपये। किसका बचा है, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ए को कितना मिला है 4, तो 1 बराबर 1,000, तो 4 बराबर 4 गुणे 1,000 यानी कि 4,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 4,000 रुपये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। जैसे दिया है 15,525 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः
₹22, ₹35 और ₹48 कम कर दिए जाएँ तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः ₹16, ₹77 और ₹37 जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए टोटल राशि कितनी थी? ₹15,525। ठीक है, इसमें से करिए माइनस। अनिल, सुनील, जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः ₹22, ₹35 और ₹48 कम कर दिए जाए तो ₹22 और कितना है ₹35 और कितना है ₹48। तो 15,525 माइनस 8 5 13, 13 2 15, 8 5 13 2 15 को 5 हासिल बचा 1, 4 3 7 2 9 1 10, 105। तो 15,525 में से 105 माइनस करिए तो 5 से 5 जा 0, 2 में से 0 जा 2, 5 से क्या 4, 15,420 क्रमशः कम कर दिया जाए तो उनकी शेष राशि 7 अनुपात, उनकी शेष राशि कितना है 7:10:13। तो अनुपात में तो इतना है और वास्तविक कितना है 15,420। तो अनुपात 13 10 23 7 30 बराबर कितना है 15,420। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो 1 बराबर कितना आ गया 514। तो 7 बराबर कितना आएगा, इसका मान निकाल लीजिए 7 का। तो 7 में गुणा कर लीजिए, यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो 7 बराबर कितना है 7 चौको 28, 28 को 8 हासिल बचा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 पचे 3598। अब 10 का निकाल लीजिए मान, 10 का मान कितना आएगा 5140। 13 का मान निकाल लीजिए, 13 का मान कितना आएगा 13 चौक को 52 को 2 हासिल बचा 5, 13 को 13 5, 18 को 8 हासिल बचा 1, 13 पचे 65 और 1 66। देखिए 7 का मान आ गया 3598, 3598। 10 का मान आ गया 5140, 13 का मान आ गया 6682। अब देखिए अब इसका मूल मान निकालने के लिए जो हम पहले राशि घटाए थे अब उस राशि को जोड़ेंगे तभी मूल राशि आएगी। तो देखिए जोड़ ले रहे हैं, सबसे पहले ₹22 निकाले थे, फिर इसमें ₹35 और फिर इसमें ₹48, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 8 2 10, 10 को 0, 9 2 11 1 12, 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 3 3620। अब 5 4 3 7, 4 3 7 5175। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 8 4 12 1 13, 13 6 1 7, 6730। ठीक है, अब यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः ₹16, ₹77 और ₹37 जोड़ दिए जाते हैं। देखिए मूल हिस्सा तो निकल गया है, अब इसमें इतना जोड़ना है। तो 3620 रेशियो 5175 रेशियो 6730। अब इसमें इतना जोड़ना है ₹16, तो ₹16 जोड़ दीजिए। 3636 अनुपात, अभी इसमें कितना जोड़ना है ₹77, ₹77 जोड़ दीजिए। 7 5 12 को 2 हासिल बचा 1, 7 7 14 1 15, 15 को 5 हासिल बचा 1 1 और 1 2, हो गया 52 52, 5252। अब इसमें कितना जोड़ना है अनुपात ₹37, 7 3 3 6 7 6। अब देखिए ये 101 से कट जाएगा, 101 से कटेगा तो 36 कितना बार जाएगा। देखिए ये जाएगा 101 से काटिए 3636। तो कटेगा ऐसा कि 101 303, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 3 में 3 0, 6 में से 0 या 6, 3 में से 3 कट गया, ये 6। अब ये कितना हुआ 6 36 606। कितना बार कटा 36 बार कटा, ये कटेगा 36 बार रेशियो। ये कटेगा कितना
ये कटेगा 101, 101 पचे 505, ये कितना है, काट लीजिए 101 से, 101 काटे कितना, 5,252, 101 कम 101, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 ताले, 5 में से गया 4, 4 या 24, अब 2 उतर गया, अब कितना बार जाएगा, अरे एक बार क्यों ले जा रहे हैं, 5 बार ना ले जाना है, 5 एकम 5, 5 से सुना, 5 एकम 5, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, हाथी बचा, हाथ से कुछ नहीं, 2 उतर गया, 5 में से 5 गया कट पीट, अब यहाँ आ गया 2, 102 दूना 101 दूना 202, कितना बार गया है, 52 बार गया है, 36:52, ये कितना बार जाएगा, 67 बार। तो इसका क्या पूछा, इनका अनुपात कितना आएगा, 36:52:67, ये आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहले नोट में लिख लीजिए, कहाँ पर लिखूँ, देखिए कोई भी संख्या नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, नोट, यदि कोई संख्या ए बी के फॉर्मेट में दिया है तो वो हमेशा 101 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है, तो देखें कोई भी संख्या ली, चाहे सम विषम अभाज्य सभाज्य कुछ भी हो, बस ए बी के फॉर्मेट होनी चाहिए। जैसे 57 हो गया, 57, ये 5 ए है और 7 बी है, 5 ए है और 7 बी है, तो ए बी के फॉर्मेट है, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी। 36 ले लीजिए, ए बी 101 से, कोई भी संख्या फॉर्मेट ले लीजिए, 52 ले लीजिए, 53 ले लीजिए, 54 ले लीजिए, 57 कुछ भी ले लीजिए, बस ए बी के फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो संख्या हमारी सदैव 101 से विभाजित होगी। इसको नोट में लिख लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। एक बार मैं इस सवाल को और समझा देता हूँ। देखिए 15,525 रुपये की एक राशि थी, जिसमें से 3 भाई थे, 3 लड़के थे, सुनील, अनिल और जमील थे। उसमें से बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाएँ। तो देखिए टोटल राशि कितने था, 15,525 रुपये, ठीक है। अब उसमें से 22, 35 और 48 कितना, 105 रुपये कम किया गया, कितना आ गया, 15,420 आ गया। तो उनकी शेष राशि कितना हुआ, 7:10:13। तो अनुपात में कितना था, 7, 10, 13, तो कितना अनुपात में था 30, और वास्तविक में कितना था 15,420। तो एक बराबर कितना आ रहा था, 514। तो 7 बराबर आ रहा था 3598, 10 बराबर 5140, 13 बराबर 6682। अब उसका मूल राशि लाना था, तो जो पहले हम लोग राशि उसमें से निकाले थे 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया, तो उसको जोड़ेंगे ना तभी तो मूल राशि आएगा। तो देखिए 3598 22 रुपया जोड़ा है तो 3620 रुपया आ गया, फिर 5140 पे फिर 35 रुपया जोड़ा गया है तो 5175 रुपया होगा, फिर 6682, यानी इसमें 48 पे जोड़ा गया है तो 6,730 रुपया आया। फिर उसके बाद क्या बोला था, यदि उनके मूल हिस्सों में, ये तो मूल राशि आ गया था, मूल हिस्सा इन लोग आ गया था, ये मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपये, 77 रुपये और 37 रुपये जोड़ दिए गए। तो देखिए 3620, 16 रुपये यहाँ पे जोड़ा गया और 77 रुपये यहाँ पर, 37 रुपये यहाँ पर, तो इन लोग का अनुपात आ गया। तो ये बी के फॉर्मेट में था तो 101 से सदैव विभाजित होगा, तो 36:52:67 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन में, सीमा और सिमी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए मैं जैसे पूछ रहा हूँ, देखिए आप हैं और आपके एक भाई हैं, तो मान लीजिए आज से, मान लीजिए आपके भाई हैं आज 25 साल के और आप हैं 15 साल के, तो आज से आपके भाई 9 साल बाद कितने होंगे? तो जब 9 साल वो बढ़ेंगे तो आप भी तो 9 साल बढ़ेंगे।
तो आपका आपका उम्र था 15 और आपका हो जाएगा 24 साल, और आपका भैया का था 25, तो उनका हो जाएगा 34 साल। तो जब 9 वर्ष जब बाद जाएगा तो एक लोग का तो उम्र बढ़ेगा नहीं, जब भी बढ़ेगा तो 2 लोग का बढ़ेगा ही, जितने लोग रहेंगे उनका सबका बढ़ेगा। वही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो देखिए सीमा, सीमा अनुपात सीमी, सीमा और सीमी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सीमी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए 9 वर्ष बाद, तो 9 यहाँ पर भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन में जब एक अनुपात से दूसरे अनुपात में बदला जाता है, वहाँ पे क्रॉस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूँ। ये इसमें गुणा करिए, ये इसमें गुणा करिए, ये इसमें गुणा करिए। 7×5 = 35, 8×4 = 32। कितना अंतर आया? 3 अंतर आया। अब यहाँ पे 7×9 = 63, 9×8 = 72, 63 72 कितना अंतर आया? 9 अंतर आया। तो 3 बराबर कितना आ गया? 3 बराबर कितना अंतर आया? 9। तो 1 बराबर कितना आ गया? 3। क्या पूछा है? सीमी की वर्तमान आयु। देखिए ये वर्तमान की आयु, ये वर्तमान है, और जो ये आयु, ये तो 9 साल बाद है ना। तो सीमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर कितना होगा? 3×4 = 12 वर्ष। तो सीमी वर्तमान आयु कितना है? 12 वर्ष। अगर वही पूछ दो तो सीमा का वर्तमान आयु कितना है? तो 1 बराबर 3, तो 5 बराबर कितना होगा? 15। तो सीमा का वर्तमान आयु हो जाता 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। जैसे दिया है, अजय और विजय के वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। 4 साल पहले उनकी उम्र 3:5 में थी। विजय की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? देखिए 4 साल पहले है या बाद में, हमेशा क्रॉस मेथड का प्रयोग करिए और अंतर निकाल के सवाल लग जाएगा फटाक से। देखिए अजय और विजय का अनुपात कितना है? 2:3। 4 साल पहले उनकी उम्र कितना हो गया? 3:5। तो देखिए 4 साल, यहाँ पर भी 4 साल, क्रॉस मेथड, यहाँ पर भी क्रॉस मेथड, यहाँ पर क्रॉस मेथड, यहाँ पर भी। तो 5 × 10, 3 × 9, 10 9 में कितना अंतर है? 1 अंतर है। 5 × 20, 4 × 12, 20 और 12 कितना अंतर है? 8 अंतर है। तो 1 बराबर 8। किसका पूछा है? विजय की वर्तमान उम्र क्या है? इधर 1 बराबर कितना हो गया? 8। तो विजय की वर्तमान उम्र कितनी है? 3। 8 × 3 कितना हो गया? विजय हो गया वर्तमान उम्र उसकी कितना है? 24 वर्ष। अगर वही पूछता था अजय का वर्तमान उम्र कितना है? 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16 वर्ष। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज हम लोग क्वेश्चन 11 तक किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।